सुनने में समान लगते हैं ये शब्द, लेकिन भिन्न है इनके अर्थ। और ऐसे ही शब्दों को लेकर मैं हाजिर हूँ हिंदी पथ पर। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों समरूपी भिन्नार्थक शब्द यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की बात हम कर रहे हैं, और ये इस सिलसिले की है तीसरी कक्षा। इसके पहले की दो कक्षाओं में हमने कुछ शब्द देखे हैं, और आज पार्ट 3 जो इस क्रम का है उसमें हम देखेंगे कुछ और नए शब्द। तो आइए देख लेते हैं। पहला शब्द है प्रमाण और परिमाण। तो देखिए, सुनने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कहीं मात्राओं का या एकाध वर्ण का, एकाद अक्षर का हेरफेर होता है, और सुनते समय हमें ऐसा लगता है कि ये एक ही जैसे एक ही शब्द है, लेकिन जब हम इसका अर्थ देखते हैं ना, तो इसके अर्थ में बहुत अंतर होता है, पर्याप्त अंतर होता है। और इस अंतर को वाक्य रचना के जरिए हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब इनका अर्थ जो है वो हमने जान लिया, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है? अक्सर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई किसी बात का दावा कर रहा होता है और सामने वाले को उस पर भरोसा नहीं है, या उसकी सत्यता को वो अच्छे से पक्का करना चाहता है, तो वो पूछता है इस बात का क्या प्रमाण है? जो तुम कह रहे हो या जो तुम्हारी बात है उसका प्रमाण क्या है कि ये सही है? भाई, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम सच बोल रहे हो? अब देखिए, हमें पर्याप्त परिमाण में पानी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। किसी प्रसंग के संदर्भ में बोला जा रहा होगा भाई कि ये इतना बड़ा काम है और पानी की इतनी मात्रा लगेगी, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होगा। ठीक है। अब देखिए, मातृ यानी माता, मात्र यानी केवल। ये मातृ है, ये देखिए, ये नीचे री है ना, मातृ और मात्र, ये दोनों का जो हम सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। अब इसका वाक्य देख लें। श्री राम ने मातृ आज्ञा का पालन किया। अब ये देखिए, माँ की आज्ञा का पालन करके ही वो, पालन करने के लिए ही वो वनवास गए थे, है ना। माँ के वचन, माँ को जो पिता ने वचन दिया था उसी के तहत उन्हें जाना पड़ा था। अब देखिए, मात्र, मुझे मात्र 100 रुपए दीजिए। तो समझ गए आप मात्र और मात्र का अंतर। इसी तरह शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, और है उपरयुक्त। देखिए, ऊपर यहाँ रेफ आ गया है, इसका इसमें और कोई अंदर है नहीं वर्तनी में, लेकिन इसका अर्थ होता है ऊपर कहा गया। अक्सर हम जब कुछ लिख रहे होते हैं लिखित रूप में, हम अक्सर भाषा के लिखित रूप में उपर्युक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ देख लेते हैं। मैं उपयुक्त समय पर बात करूंगा। भाई, कभी अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात रखने का ये समय उचित नहीं है, तो हम कहते हैं कि हम आगे उपयुक्त समय जब हमें लगेगा तब हम बात करेंगे, महसूस होगा कि ये समय ठीक है बात करने के लिए, तब हम बात करेंगे। उपर्युक्त प्रसंग में ईमानदारी की बात की गई है, या ईमानदारी की सीख है। ठीक है, कोई ऊपर कुछ प्रसंग लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे ये लिखा जा रहा है कि ये जो प्रसंग लिखा गया है, प्रसंग यहाँ पर जो उद्धृत किया गया है, उसमें ईमानदारी की सीख मिल रही है। उपर्युक्त यानी ऊपर कही गई जो प्रसंग की बात है उसमें। आगे है शोक। शोक का मतलब होता है दुख, और है शौक। ओ और औ की मात्रा का अंतर है। शौक का मतलब है चाव। शोक का समय बहुत कठिन होता है, यानी दुख का समय जो है बहुत कठिन होता है। वासंती को बागवानी का शौक है। अब यहाँ शौक का मतलब है प्रिय कार्य, हॉबी या पसंदीदा काम, चाव है, बड़े शौक से वो किया जा रहा है, तो शौक। सर यानी, अब दो, अगला शब्द है सर। सर यानी तालाब, और शर यानी बाण, है ना, वो तीर कमान होता है ना, वाला बाण, तीर। हमारे क्षेत्र में अनेक सर हैं, यानी हमारे इलाके में बहुत सारे तालाब हैं, और भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं। महाभारत का ये प्रसंग सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह जो थे अपने अंतिम दिनों में युद्ध के दौरान वो शरशैया पर वो लेटे हुए थे। अब देखिए, अगला शब्द है सूर। सूर यानी देवता, और शूर
यानी वीर। इंद्र सूर सम्राट हैं, ठीक है, देवताओं के, है ना, देवराज इंद्र, देवराज ऐसा बोलते हैं ना, तो वो इंद्र जो हैं वो सूर सम्राट हैं, देवताओं के सम्राट हैं। भारत के शूर सैनिकों पर हमें गर्व है। अब यहाँ शूर का मतलब है वीर। अगला देखिए, अन्न, अन्न यानी अनाज, और है अन्य, अन्य यानी दूसरा, कोई और, है ना। अन्न का अपमान मत करो, अनाज का, ठीक है, यहाँ पे अनाज से मतलब है। इसके अलावा अपने अन्य शौक बताइए, है ना। अन्य शौक, भाई कुछ बातचीत चल रही है, किसी ने एक दूसरे से पूछा आपके शौक क्या है, किसी ने बताया तो बोले ठीक है। इसके अलावा अन्य शौक और दूसरे शौक कौन से हैं वो बताइए। तो आपने देखा ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो हैं इनका थोड़ी बहुत वर्तनी के अंतर के साथ जो है लेखन तो हम करते ही हैं, लेकिन उच्चारित करते समय हमें वो सुनाई एक जैसे देते हैं, लेकिन इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। इस अंतर को हमने वाक्य रचना के थ्रू, वाक्य रचना के जरिए बहुत अच्छे से समझ लिया। एक आखिरी क्लास में कुछ और शब्दों को लेकर मैं आपके साथ मिलूंगी। वैसे तो ये शब्द बहुत है और सीखने सिखाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो बहुतायत में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और जिनका परीक्षाओं में हमसे आमना सामना हो जाता है, उन शब्दों को लेने की मैंने कोशिश की है। तो इसी क्रम की अगली कक्षा में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से नमस्कार।